हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, स्टेनोग्राफर 2024 का जो सीबीटी एग्जाम था वो दिसंबर में हुआ था और अभी तक उसके रिजल्ट की कोई डेट का अता पता नहीं है। तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। अगर आप 2022 का देखें या 2023 का देखें तो उस वक्त इतना टाइम नहीं लगा था सीबीटी रिजल्ट अनाउंस होने में। होता क्या है ना कि स्किल की तैयारी करनी होती है बहुत सारे एस्पिरेंट को। खासकर जो बिगनर होते हैं वो ये सोचते हैं कि सीबीटी का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद स्किल की तैयारी स्टार्ट करेंगे। बट जो रिपीटर्स होते हैं वो तो वाइजली क्या करते हैं कि अपनी स्किल की तैयारी जब तक करने लग जाते हैं कि भाई रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे, कब एसएससी का कुछ भरोसा नहीं, कब टाइमली दे कब टाइमली ना दे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना एक डेट का आइडिया दूंगा जो कि काफी हद तक एक्यूरेट ही होगा। जैसे हमने एसएससी सीजीएल के लिए भी हमने पोस्ट प्रेफरेंस के लिए एक डेट का आइडिया दिया था जो कि प्रीवियस ईयर डेटा के ऊपर एज वेल एज जो हमारे थोड़े इंटरनल सोर्स हैं उसके आधार पे बताया था, वो एग्जैक्टली सही ही निकला। तो सिमिलरली हम स्टेनोग्राफर की सीबीटी रिजल्ट की बात करेंगे, जिससे कि जितने भी बिगनर या जो भी एस्पिरेंट है जो परेशान हो रहे होंगे इस चीज के ऊपर कि भाई कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट, उनको एक आइडिया लग जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये डॉक्यूमेंट लगा रखा है जो मैं दिखाता हूँ कि ये करेक्टर सर्टिफिकेट है मेरे फ्रेंड का। और उसे अटेस्ट, जैसे जब भी कोई ज्वाइन करता है तो करेक्टर सर्टिफिकेट उसे देना पड़ता है, तो उसे देखिए अटेस्ट किसने किया है। आप देख रहे हैं ये टेस्ट कहाँ से हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनल सोर्स है वो भी काफी हद तक सही ही होता है। और जो प्रीवियस ईयर का डेटा है उसके ऊपर भी अभी थोड़ी सी बात करेंगे, तो दोनों को मिला के एक लगभग अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई सीबीटी की रिजल्ट कब आएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और अभी हम स्किल टेस्ट के ऊपर भी कुछ वीडियोस लाने वाले हैं कि भाई कैसे तैयारी करें, क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उस दिन के लिए ध्यान रखना चाहिए। वो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, सिलेक्टेड स्टूडेंट से आपको उनके एक्सपीरियंस के पॉइंट्स आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आप आगे चलते हैं। तो देखिए, प्रीवियस ईयर डेटा होगा ये अभी आपके सामने। तो चलिए प्रीवियस ईयर डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से और प्लस जो हमें थोड़ा सा इनपुट मिला है उसके हिसाब से एक डेट का आइडिया लगाते हैं। तो देखिए 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 से पीछे नहीं जाते। जो आपका सीबीटी एग्जाम हुआ था स्टेनो का वो हुआ था 17-18 नवंबर को। ठीक है। और जो सीबीटी रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हुई थी, डेट वो हुई थी 9 जनवरी को। तो अगर आप लगभग लगभग देखेंगे इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 52 डेज का है। ये 52 डेज का गैप है, तो यहाँ पे करीब करीब 52 दिन बाद आपका सीबीटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। अगर 2023 की हम बात करें तो इसमें 12-13 अक्टूबर को पेपर हुआ था और 24 नवंबर के टाइम आपका रिजल्ट सीबीटी का डिक्लेयर हो गया था, जो कि इन दोनों के बीच में अगर देखें तो मोटा मोटा 42 डेज का गैप है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 42 डेज के अंदर आ गया था। तो देखिए कोई तो पैटर्न यहाँ बन ही नहीं रहा, यहाँ पे भाई 52 डेज लगे, यहाँ 42 डेज लगे। तो इस बार क्या हुआ है अगर आप देखें 2024 के अंदर कि 10 और 11 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था और अभी तक डेट का आता पता नहीं है। अगर हम 10 और 11 दिसंबर से भी देखें तो जनवरी, फरवरी और करीब करीब मार्च, तो ये आप देख रहे हैं 60, 2 महीने के प्लस, 2.5 महीने से भी प्लस जा चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे डेट का आता पता बिल्कुल नहीं है। तो इसकी ना कई सारी वजहें हैं। अभी क्या हो रहा है ना, देखिए इनको 2025 के अंदर अगर आपको देखें तो सबसे पहले सीजीएल का एग्जाम लेना है। तो जो इंटरनल अंदर ये चीज चल रही है कि किसी भी हाल में सीजीएल 24 को निपटाना है सबसे पहले। इसलिए सीजीएल 24 या और जो चीजें जो जिस सीक्वेंस में उसको पहले करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे स्टेनो उन्होंने बाद में रखा है, इसलिए इन्होंने इस स्टेनो को डिले या होल्ड पे रख रखा है या डिले कर दिया है। बट फिर भी अभी क्या होगा, जैसे सीजीएल की पोस्ट प्रेफरेंस की विंडो खत्म हुई तो अब ये देखिए सीजीएल का रिजल्ट कहीं ना कहीं होली के आसपास आने की संभावना है। तो ये जो वीक है, दिस वीक, अभी जो ये वीक चल रहा है, या तो इस वीक के अंदर आपका सीबीटी का रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 2 या 4 दिन के अंदर पक्का आ जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो सीजीएल पे लग जाएंगे 2-4 दिन में, नहीं आया तो। और सीजीएल का रिजल्ट इन्हें बनाना है अंदर, ऊपर से भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर होता है, तो वो सीजीएल के रिजल्ट के ऊपर लग जाएंगे और सीजीएल का फाइनल रिजल्ट देंगे। और ये होते होते होली आ जाएगी। फिर होली आती है तो क्या होता है, अंदर का स्टाफ जो होता है ना कहीं छुट्टियों पे चला जाता है, तो थोड़ा सा प्रोसेस में डिले हो जाता है। फिर अगर ऐसा हुआ तो आपको होली के बाद ही डेट देखने को मिलेगी। तो आपकी कहीं ना कहीं सिर्फ दो पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो 2-4 दिन के अंदर अभी आ जाएगा और ऐसा नहीं हुआ तो वो सीजल पे लग जाएंगे और फिर आपका कहीं ना कहीं होली के बाद ही आएगा। तो डेट चाहे कोई भी हो, अब आप लोगों को स्किल के ऊपर देखिए, जो पहले से कर रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो इसके भरोसे बैठा था आप वो देख लीजिए उन्होंने कितना टाइम खराब कर लिया। तो अभी भी जिन्होंने स्किल की तैयारी नहीं शुरू करी, तैयारी शुरू करें, इस पे डिपेंड ना रहें। और ऐसा हो सकता है कि भाई
इंटरनल बहुत सारी चीजें होती है ऑफिस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि वो और इधर उधर हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये मिड मार्च तक पक्का आ जाएगा, जो कि होली से पहले ही है, क्योंकि 14 की आपकी होली है। तो आप लोग अपनी तैयारी में बने रहें, और जल्दी ही स्किल के ऊपर हम आप कुछ वीडियोस लेकर आएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन वाले दिन के, कि स्किल की किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको याद हो तो 2023 में जो स्किल था वो 3 बार हुआ है, कई सारी प्रॉब्लम्स आई, तो वो सारी प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्या उनके सोल्यूशन होते हैं, तो हम आपको सिलेक्टेड एक्सपीरियंस से जिन्होंने स्किल को बहुत बार क्वालिफाई करा है, उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे जल्दी। उन्होंने कैसे तैयारी करी, उन्होंने क्या किया और क्या स्किल में ध्यान दिया कि उनका हर बार स्किल क्वालिफाई, वो सारी चीजें बताएंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो फॉलो जरूर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।